चेहरा बैठा हुआ है जो हमेशा युवाओं के साथ में खड़ा है। और ये आपको हम बता दें, ये है युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष निशा भगत जी, जो हमेशा युवाओं के साथ में खड़ी रहती है। और आज आपको एक चीज़ यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि ये अपने जिस पोस्ट पे है, जिस जगह पे है, वो आज अपने प्रतिनिधि के खिलाफ भी जाने के लिए खड़ी है। और आपको यहाँ का नज़ारा देख के भी लग रहा होगा, जो युवा यहाँ पे बीजेडी के छात्र जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके फेवर में भी यहाँ पे वो खड़ी दिख रही है, उनके साथ भी ये बैठी हुई दिख रही है। तो डायरेक्ट हम निशा जी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। न्यूज़ 100 के जितने भी दर्शक हैं और श्रोतागण हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार। चूँकि आपने कहा कि जो अग्रेसिव वे में कहा कि शायद मैं पार्टी परिप्रेक्ष्य से बाहर नहीं जा रही हूँ और युवाओं के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रखना, अपनी आवाज़ उठाना ये गलत नहीं है। तो जहाँ तक कि सरकार की बात है, तो सरकार अभी काफ़ी व्यस्त रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद में केंद्र सरकार ने किस तरीके से दबाव डाला कि यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, और जेल जाने के बाद में यहाँ की वास्तविक स्थिति किस तरीके से रही है वो आप सभी से छुपी नहीं। चूँकि आप लोग भी जो भी यहाँ पे धरना कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी बातों को अच्छे से पहुँचा नहीं पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों के जो हितैषी हैं, झारखंड की मूलवासी सभी के हितैषी और युवाओं के तो चहीते हैं, युवा मुख्यमंत्री भी है। मुझे नहीं लगता कि युवाओं के परिप्रेक्ष्य में गलत निर्णय लेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि कमेटी का गठन होना चाहिए, राज्य स्तरीय जाँच होनी चाहिए, और जाँच होगी तो युवाओं के परिप्रेक्ष्य में एक अलग सा विश्वास उत्पन्न होगा इस झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रति, महागठबंधन के प्रति। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करूंगी कि आपके बच्चे हैं झारखंड के और काफ़ी मेहनती बच्चे हैं और मेहनत किए हुए हैं, और इनका जो विश्वास है कि हम पास किए हैं, और इसके बावजूद अगर ये एग्ज़ाम को रद्द करने की बात नहीं कर रहे हैं, सीबीआई जाँच ये सीबीआई जाँच करने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि राज्य स्तरीय जाँच कमेटी बैठे, जिससे कि वास्तविक स्थिति लोगों के समक्ष में आए और चीज़ों का खुलासा हो कि वाकई ये चीज़ें हुई हैं नहीं हुई हैं। क्योंकि जब तक जांच नहीं होगा तो हम लोग किसी को आरोप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार से काफ़ी परेशान रहे हैं शुरू से, और आज तक जबकि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तब भी सरकार को मद्यामेट करने के लिए केंद्र सरकार बैठी। तो ये वास्तविक स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं। अब यहाँ जो है झारखंड की खासकर हम बात करें, झारखंड के जितने भी युवा हैं वो अपने आप को खड़ा हो महसूस करते हैं कि झारखंड की सरकार है वो ही झारखंडी है। हालांकि उन्होंने वादा किया कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक जैसे यहाँ पे झारखंड में आए दिन जो युवा जो है यहाँ पे आ रहे हैं उनका भीड़ देख के लगता है। तो मुझे लगता है कि जो ये सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, जितनी वैकेंसियाँ निकाली हैं और जितना इन्होंने ज्वाइनिंग पत्र दिया है वो कोई सरकार ने नहीं दिया है, और युवा और से ज़्यादा उम्मीद इस सरकार से लगाए हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, इसीलिए अपनी बातों को हमेशा लगातार आए दिन अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है इस मुख्यमंत्री पे कि हमारा ये जो झारखंडी दादा हैं कि वो वाकई हमारे लिए अच्छे साबित होंगे, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे साबित होंगे। आपने देखा भी होगा कि जेल में भी थे तो काफ़ी चिंतित थे कि हमारे झारखंड के युवा किस दिशा में जाएंगे। तो मुझे जहाँ तक लगा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जितना प्रताड़ित किया गया है केंद्र के द्वारा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतना परेशान नहीं किया गया है। इसके बावजूद इतनी अच्छे तरीके से हमारे युवा विरोधी होते तो शायद केंद्र की तरह तानाशाही करते, लेकिन हर छोटे बड़े हर लोगों की बात को वो सुनते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे बेहतरीन सरकार नहीं चला सकते कोई राज्य, और हर परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि उनको समर्थन मिला। जब जेल में भी थे तो काफ़ी लोगों में आक्रोश रहा केंद्र के प्रति, और कहा भी कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो ऐसे ही प्यार की भावना रही है शुरू से, और एक उम्मीद की भावना है कि वो बाहर रहेंगे तो हमारे युवाओं के परिप्रेक्ष्य में, चाहे किसी भी विभाग के क्षेत्र में, हमारे युवा मुख्यमंत्री हमारे हर समाधान को समाधान करने के लिए खड़े रहेंगे। तो यही उम्मीद रहा है हमेशा से युवाओं का। और एक लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना, लेकिन मैं क्वेश्चन आपसे करूँ। आप ये बोल रहे हैं कि कोई सरकार हो सकता है, अब उसी सरकार से आप भी आते हैं, किसी पार्टी से, आप कांग्रेस से हैं, और युवा
बात रखा था, मेरे समक्ष में भी मुझे लेटर दिया गया, क्योंकि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था, नीट का जो एग्ज़ाम धांधली हुआ था, उसमें काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मैंने प्रदर्शन किया, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हुए, युवा कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ से मैं दिल्ली गई, राजभवन में इधर भी हमने प्रोटेस्ट किया था। तो उस टाइम में भी अगर मेरे पास में ये लोग आते तो शायद हम लोग मजबूती के साथ नियुक्ति पत्र से पहले करने, और मुझे पूरा उम्मीद था कि हमारे मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेते, लेकिन अगर नहीं किया है किसी ने अभी तक, तो मैं पार्टी के विरोध में नहीं जा रही हूँ। और डर किस बात का है, क्योंकि मैं अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में बेबाकी से अगर काम करने आई हूँ, तो समाज के और युवाओं की, चूँकि मैं भी एक युवा हूँ और एक पढ़ी लिखी युवा हूँ, मैं जानती हूँ कि पढ़ने के बाद में नौकरी ना मिलना, या फिर अगर मेहनत करने के बाद उसका फल ना मिलना, ये इस चीज़ों से मैं अवगत हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि युवा कांग्रेस की प्रभारी महोदया से भी मैंने बात किया है, और जो सच है, जांच की मांग है ना, परीक्षा रद्द करने की मांग तो नहीं है। तो बात ये है कि जो जांच होनी चाहिए वाकई, तो वो होनी चाहिए। मैं तो पहले राज्य सरकार और फिर सरकार से डिमांड करूँगी कि हमारे राज्य स्तरीय, बार बार बोल रही हूँ, राज्य स्तरीय जांच कमेटी बैठनी चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए भी है, मुख्यमंत्री जो है हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, उन्हीं के द्वारा कल नियुक्ति पत्र बांटा गया। हाँ, पर फिर भी मैं, हमारे आदिवासी अगुवा हैं और हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और मैं एक आदिवासी बेटी हूँ, और मुझे लगता है कई बार हमारी मुलाकात भी हुई है, तो हमें उन पर गर्व होता है कि एक आदिवासी एक सही तरीके से राजनीति करते हुए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अपना निर्णय ले रहे हैं। तो एक उम्मीद है, तो ये विरोध नहीं है, इसको विरोध का नाम ना दिया जाए। एक हक और अधिकार की बात करने की बात है, और हक और अधिकार की बात अगर समाज सेवी का नहीं करती है, या फिर एक लीडर नहीं करती है समाज के अखबार, तो मुझे लगता है कि मेरा अभ्यर्थ है इस झारखंड परिप्रेक्ष्य में राजनीति करना। तो हमारे लोगों के लिए मैं अगर आवाज़ नहीं उठाऊंगी, तो फिर किसके लिए उठाऊंगी? यही है मेरा मेन उद्देश्य। और हमेशा से लोग जानते हैं मुझे कि फाइटर है हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं फाइट करना जानती हूँ, बैक होना नहीं जानती, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे युवाओं के परिप्रेक्ष्य में अच्छा निर्णय लेंगे। आपने सुना हमारे साथ जो निशा भगत जी, जो वाकई में फाइटर है, और ये चीज़ आज देखने को भी मिला। तो इसे आपको कुछ कमेंट या राय या सुझाव देना हो, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।